कक्षा 10 भौतिक विज्ञान विद्युत लेसन चल रहा था, विद्युत विभव। कल हमने विद्युत विभव बताया था, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ई उस बिंदु का विद्युत विभव की माप या विद्युत विभव कहलाता है। यदि Q कूलाम के आवेश को किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विभव, यदि Q कूलाम आवेश को तो किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है। कितनी जूल है? W जूल है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर W/Q क्या होता है? ये चीज कल मैं नहीं लिख पाई थी, आज इसको थोड़ा समझे। यदि Q कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर W/Q, यानी W क्या है? कार्य है, Q क्या है? कूलाम है। अब देखते हैं, ध्यान दीजिए, W कार्य का मतलब जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। इस तरीके का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। यही जूल प्रति कूलाम विभव यानी वोल्ट होता है। क्या हो जाएगा? वोल्ट। इस तरीके से विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। यदि हम ये कहते हैं, यदि अनंत से 1 वोल्ट की परिभाषा अगर पूछती जाए, यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को क्या लिखेंगे? यदि अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यदि अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है। कितना? 1 जूल है। तो हमारा विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट होगा। उस बिंदु का विद्युत विभव होगा 1 वोल्ट। इस तरीके से 1 वोल्ट की परिभाषा अगर पूछती जाए तो यही लिख देंगे। तो अगर हम V बराबर W1 जूल, Q का मान 1 बराबर 1 वोल्ट, इस तरह के विभवांतर 1 वोल्ट, विद्युत विभव 1 वोल्ट हो जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा हो जाती है। इसी को हम अगर विभवांतर की बात करें, विद्युत विभवांतर होता है। तो देखिए
विभवांतर 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 में किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उस बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। किसी परपथ के दो बिंदु, किसी परपथ कह दो या किसी चालक के एक सिरे से, बात समझना, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में आवेश को, किसी चालक में एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किए गए कार्य या हुई व्यय ऊर्जा को विभवांतर कहते हैं। ये चीज़ आपकी हो जाएगी। या किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को लिखिए विभवांतर। किसी परपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य व्यय ऊर्जा को विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो इस तरीके विभवांतर हो जाता है। इसी को हम अपने तरीके से कह सकते हैं। किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसी चालक के में रुकिए ऐसे लिखिए। किसी चालक में एकांक आवेश को एक सिरे से किसी चालक में एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं।
किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। किया गया कार्य, किए गए कार्य, किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसे बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परपथ के विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच यदि किसी विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच आवेश Q कुलाम हो और किया गया कार्य W जूल है, तो विभवांतर V बराबर W/Q। ये W/Q है जूल प्रति कूलाम, मात्रक वोल्ट होगा। इस तरीके से वोल्ट होगा। स्टॉप कर रहा है। देखिए ये विभवांतर हो गया था। अब विभवांतर को 1 वोल्ट भी होता है। यदि हम कहते हैं इनके बीच अगर दो सिरों के बीच Q बराबर 1 कूलाम है, Q बराबर 1 कूलाम और W बराबर 1 जूल, तो V बराबर W/Q 1/1 वोल्ट। तो V कितना आ जाएगा? इस स्थिति में V 1 वोल्ट हो गया। यानी यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े। यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य
करना पड़े, कार्य करना पड़े तो विभवांतर उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट होगा। विभवांतर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट होगा। अब देखिए विद्युत धारा, यदि हम दो आवेशित चालकों को एक ताप द्वारा आपस में, यदि दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो धन आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है। तो धन आवेश जो होता है ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है। जब दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, विद्युत धारा, जैसे दो आवेशित चालक हैं, एक Q कूलाम, एक -Q कूलाम, इनको एक तार द्वारा जोड़ दिया गया है तो इसमें जो विद्युत धारा होगी, क्या बताया, ऊंचे धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाने लगती है। विद्युत धारा कहाँ से? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाने लगती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा देखिए, विद्युत धारा की परिभाषा, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में या किसी परपथ में एकांक आवेश में किसी चालक में या किसी विद्युत परपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इस तरीके से विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन इसमें जो तीर लगाया जाता है वो धारा की दिशा प्रदर्शित नहीं करता है, वो आवेश की दिशा प्रदर्शित करता है। किसी करता है? आवेश की दिशा बताता है, धारा की दिशा नहीं बताता, क्योंकि धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, इस तरह की विद्युत धारा आप लोगों को कल हम लिखवा देंगे, उसके बाद में और समझाना पड़ेगा, तब शुरू करिए।